जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो आरोपियों को गिरफ्तार करे और उसके बाद कोर्ट में पेश करे। लेकिन इस पूरे मामले में कई बार पुलिस के ऊपर मनमानी के आरोप लगते हैं और उसके बाद जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उसके बाद रिमांड लेने में भी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो इस समय बीएनएसएस की धारा 35 सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि उसके बिना पर कोर्ट कई बार आरोपियों की रिमांड मना कर रही है और इसके साथ ही साथ पुलिस के ऊपर भी कड़ी टिप्पणियां की गई हैं, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की, और अब तो कानपुर में भी, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला मामला हो या फिर अन्य कोई और। यहाँ पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन पूरे नॉर्म्स कानून का पालन नहीं किया तो रिमांड भी नहीं मिली। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है कानपुर के योगेश भसीन, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई बार ये मामले देखने को आ रहे हैं आजकल, और जैसा कि पुलिस के ऊपर भी आरोप लगता रहा है मनमानी का, अब खासकर धारा बीएनएसएस की जो 35 है वो, और गिरफ्तारी के समय जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी कड़ी टिप्पणियां की गई हैं, और आपके भी कुछ ऐसे मामले थे जिसमें कोर्ट ने रिमांड लेने से मना कर दिया। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर क्या नॉर्म्स है अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें और 35 की बात करें तो। डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25 जुलाई 2025 को परिपत्र संख्या 25/25 से गाइडलाइंस दी हैं पूरी यूपी को पुलिस को कि कैसे गिरफ्तारी की जाएगी। अगर उसकी कंप्लायंस नहीं, और ये जो लेटर जारी किया डीजीपी ने, राजीव कृष्ण जी ने, वो इसलिए जारी किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तमाम केसों में गाइडलाइंस थी, और उसके बाद भी तमाम केस हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के आए, उनकी प्रकाश में, उनके आलोक में ये डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया, विच इज़ मैंडेटरी ऑन ऑल द पुलिस थाना इंचार्ज एंड एवरीबडी। इसको अगर नहीं कंप्लायंस की गई है तो फिर मुश्किल है, फिर रिमांड नहीं हो सकता। और इसका जिक्र उच्च न्यायालय ने और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों में भी किया है इस सर्कुलर का। सर, अगर हम बीएनएसएस की धारा 35 की बात करें, जैसा कि आप लोग बताते हैं कि ये पहले भी थी, सीआरपीसी में भी ये धारा थी, लेकिन जब से बीएनएसएस आया है तब से 35 और जितने सेक्शन है उसकी, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। मैं बताऊं इसलिए कि पहले जो 41 सेक्शन था, 41A, उसमें ये था कि आप रिमांड लेते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं। वहाँ पर बहुत सारे नियम कानून नहीं थे और वो ढर्रा चलता रह गया। इसके बाद जब ये नया एक्ट आ गया तो लोगों को जागरूकता हुई, कानूनविदों को भी, न्यायालयों को भी, न्यायाधीशों को भी, कि ये गलत हो रहा है। दो बातें हैं ये यहाँ पर इसी तरह समझना होगा कि एक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ अरेस्ट, दो चीज़ें हैं और ये दोनों अलग अलग है। और पुलिस को अपने रिमांड लेते वक्त अपना जो पत्र भरना है, जो फॉर्म भरना है, उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अलग से, रीज़न ऑफ अरेस्ट अलग से देने होंगे कि हम ये कारण हैं और इन कारणों से अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो कारण अगर नहीं दिए गए हैं और ये ग्राउंड्स हैं, इन पे अरेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं दिए गए हैं, तो रिमांड एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। और यही माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट कह रहे हैं। सर, इस समय बहुत एक धारा और चल रही है 35(3), जिसमें कि 7 साल से कम वाले जो प्रावधान है, जिसमें 7 साल से कम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़रूरी ना हो, और उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न दे दिए हैं कि आपको कोर्ट से ऑर्डर कराना पड़ेगा गिरफ्तारी अगर करनी भी है तो। लेकिन उसके बावजूद पुलिस से सीधे सीधे जाकर 7 साल से कम वालों में गिरफ्तारी कर लेती है और उसके बाद कोर्ट उसको तुरंत ही छोड़ देती है क्योंकि कमियाँ होती हैं पुलिस की। ये क्या है? 3 है ये पुराना 41A सब क्लास 1। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 1 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ 41A इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन against whom a reasonable complaint has been filed or credible information has been received or a reasonable suspicion exists। 3 बातें कही गई, रीजनेबल सस्पिशन हो, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, और कोई ऐसी एफआईआर रिपोर्ट उसके खिलाफ हो जो ये तय करती हो कि 7 साल का में है और इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। एग्जिस्ट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम, तो उनके सामने, पुलिस अधिकारी के सामने पेश हो और अपनी बात रखे। अगर वो ऐसा करने में फेल करता है तो पुलिस के पास कारण है उसको अरेस्ट करने का कि हमने नोटिस दिया था, इस नोटिस की सर्विस हुई थी, इनको बताया गया था कि ये आपके खिलाफ इन्फॉर्मेशन है, आके बताइए आपको अपने क्या सफाई में कहना है। तो ये एक बहुत अच्छा
प्राविधान किया गया है एक्ट में, जिससे कि मुलजिमों को जो जनरल अरेस्ट थी वो होना बंद होगी और लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि हमें अपना पक्ष भी रख सकते हैं पुलिस के समक्ष। अभी हम लोगों ने देखा कि लैम्बोर्गिनी कार वाला काफ़ी चर्चित मामला था और उसमें भी पुलिस ने जो आरोपी था शिवम मिश्रा उसको रिमांड पे देने से मना कर दिया। उसमें भी यही कहा कि जिस दिन का नोटिस की डेट है जो पुलिस ने दी थी उसी दिन की गिरफ्तारी है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह माना कि आपने आरोपी को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। खाना पूर्ति कर दी कागजों की और आपने वो किया, एक्चुअल में नहीं किया। यही कोर्ट का मत रहा उस केस में कि आपने नोटिस दिया और आपने खाना पूर्ति करके उसको गिरफ्तार कर लिया, विच वॉज बेसिकली इलीगल। और मजिस्ट्रेट बहुत समझदार, जिस कोर्ट से रिमांड रिफ्यूजा, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्ट इन कानपुर जुडिशरी, और ही हैज़ इंटेलिजेंटली रिफ्यूज इट। सर, अगर हम बात करें जैसे कई लोगों के खिलाफ अगर कोई मामला हो जाता है और अगर उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, खासकर 7 साल से कम में, क्योंकि बहुत बार ये देखने को आता है कि 7 साल से कम में है धाराएं लेकिन पुलिस अंधाधुंध गिरफ्तारी करती है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति है तो वो उसके क्या अधिकार हो सकते हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ रिमांड, नॉट मूविंग द बेल एप्लीकेशन, जब रिमांड लेने पुलिस आए उसके सामने ही, मजिस्ट्रेट के सामने अपनी सारी व्यथा रखनी चाहिए, सब ग्राउंड रखने चाहिए कि साहब मेरी अरेस्ट इलीगल है, इसको रिमांड न दिया जाए। उसके पास ये रेमेडी है। होता क्या है, मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि अपने अपने स्वार्थ की वजह से और न जानकारी होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से वकील लोग सीधे बेल एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, उस रिमांड को अपोज करने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और उस सूरत में वो जेल चला जाता है, फिर उसकी बेल की सुनवाई 2 दिन बाद होती है, सरकार एक लोग को टाइम दिया, जो प्रोसीजर है वो निभाया जाता है, पुराना प्रोसीजर। सवाल ये है कि आपको कानून की, अगर आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं इस पेशे से, तो आपको कानून की हर जानकारी होनी चाहिए। मुलजिम के अधिकारों की रक्षा करना वकील का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को तभी वो पालन कर सकता है जब उसको कानून का ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर, एक धारा ऐसी है जिसको लेकर पुलिस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और लगातार अंधाधुंध जेल भेज रही है, खासकर अगर हम कानपुर की बात करें और कमिश्नरेट की बात करें, वो है 151। 151 में पुलिस का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए हम जेल भेज सकते हैं। दूसरी तरफ जो कानूनविद हैं, जानकार हैं, उनका ये कहना है कि उसमें भी सज़ा जब 7 साल से कम है तो फिर उसमें जेल नहीं भेजा जा सकता। ऐसा सच्चाई क्या है? 151 की धारा और ये धारा है आईपीसी की, बीएनएसएस की, ये इंटायरली फ़र्क है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये जुडिशियल वर्क है। शांति भंग होने का खतरा है, परेशानी है, समाज में कहीं उपद्रव होने का खतरा है, तो पुलिस कैन मेक द अरेस्ट। दैट इज़ इलीगल, दैट इज़ नॉट इलीगल। दे कैन हैव ए राइट टू अरेस्ट, टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, टू कीप द पीस इन द सोसाइटी, और वातावरण नॉर्मल बनाने के लिए पुलिस अगर ऐसा कोई एक्शन लेती है तो वो गलत नहीं है। लेकिन उसमें भी सीओ के पास पावर है कि उस मैटर को देखे और तुरंत बेल पर रिलीज कर दे, बेल बॉन्ड लेकर के, और शांति भंग आप नहीं करेंगे, उसके पर्सनल बॉन्ड आते हैं, वो भरवा करके उसको छोड़ दे। अब जेल भेजना और न भेजना, इस बारे में मैं पुलिस के ऊपर या किसी के ऊपर आक्षेप करूँ तो वो मुनासिब नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का केस ला है प्रयागराज का, और उसकी तारीख है 22 जनवरी, मतलब लेटेस्ट ला है। इसके बाद 9 फरवरी का भी एक आदेश आया है। उसमें बहुत क्लियरली फॉर्म की फ़ोटो दाखिल की गई कि इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, इसमें ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सबको वो पढ़ना चाहिए। उस पढ़ने के बाद पुलिस अथॉरिटीज़ को भी और अधिवक्ता बंधुओं को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस पर कार्रवाई आगे की प्रोसीड अमल में लानी जानी चाहिए। वहाँ पर लिखा है कि अरेस्ट करने का कारण स्पेसिफिक आपको मेंशन करना पड़ेगा, और आपने अरेस्ट करने से पहले कौन सी क्रेडिबल एविडेंस, विश्वास योग्य साक्ष्य उनके खिलाफ एकत्र की है, तब आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। वो भाग नहीं जाएगा, वो कोऑपरेट नहीं करेगा, ये तमाम रीजंस दिए गए हैं रीजंस ऑफ अरेस्ट में, कि अगर वो ऐसा आपको रीजंस हैं तो यू हैव टू मेंशन इट इन राइटिंग। एक और बात, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और रीजन ऑफ अरेस्ट के लिए एक और मैंडेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में, कि आपको ये लिखित रूप से उसको देना है, खाली ज़बानी नहीं चलेगा, लिखित रूप से आप उसको मुहैया कराना है। उसका कारण क्या है? उसके तो पीछे 2 मंशा हैं। एक तो ये कि आप अपने वकील को कॉन्टेक्ट करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप
किसी भी न्यायालय में जाकर के ये बात कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया था, या पुलिस ये कह सकती है मैंने ये काम किया था, इन्होंने फॉलो नहीं किया। दोनों पक्षों की बात न्यायालय बहुत ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट रूप में सुन सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने उसको राइटिंग में नहीं दिया तो उसके पास डिफेंस का मौका ही नहीं है, वो क्या बताएगा। आप राइटिंग में दीजिएंगे कारण ऑफ अरेस्ट, ये कानून है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो उसके पास मौका होगा अपने वकील को कंसल्ट करके अपना बचाव करने का और जवाब देने का। और ऐसा नहीं करते हैं तो भी रिमांड इलीगल है। कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, व्यवस्था बनाने की, कानून व्यवस्था रोकने की, अपराध रोकने की, उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो जागरूक तो हम सबको ही होना होगा कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट इज़ फॉर द पुलिस टू पुट द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट, इट इज़ फॉर द कोर्ट एंड द लॉयर्स टू अप्लाई द सेक्शंस। वो अप्लाई नहीं करेंगे, वो सेक्शन गलत लिख दें तो उनके पास बहुत लोड है काम का। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में देख रही है, पुलिस वो भी देख रही है, तो मैं पुलिस को दोष दूं ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस के पास बहुत काम है और बहुत मेहनत हो रही है। कंट्रोल जितना कानून हुआ है लॉ ऑफेंस, लेकिन आदमी को खुद समझना चाहिए कि मैं कानून का पालन करूं। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो फिर मुश्किल है। खाली आप एक आदमी को एक तरफ को ब्लेम नहीं कर सकते। जुडिशियल ऑफिसर, वकील, अधिवक्ता, व्यक्ति स्वयं और पुलिस सब लोग जागरूक होकर के कानून का पालन करें तो ये काम हो सकता है। तो ये आप थे योगेश भसीन, जो कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट है कानपुर के। उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो ये कि जो 35 धारा है उसके जो सब सेक्शंस हैं उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि क्या क्या पुलिस को करना चाहिए जब वो रिमांड लेती है। तो यानी आपको जेल भेजने की जब तैयारी पुलिस कर रही होती है तब क्या क्या उसको पालन करना चाहिए, और अगर वो पालन नहीं करती है तो फिर आप उसको अपोज कर सकते हैं, जेल जाने से बच सकते हैं। और इसको लेकर लगातार चाहे जिला अदालतें हों, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार टिप्पणी कर रही हैं और कड़े ऑर्डर भी पास कर रही हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।